हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि विकास का अध्ययन के साथ क्या संबंध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आप पेडागोजी स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी कोई सब्जेक्ट हम स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए तो उसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको वो मीनिंग क्लियर होगा तभी आपको पता चलेगा कि पूरे चैप्टर या इसमें क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आपको पेडागोजी का मीनिंग पता होना चाहिए। पेडागोजी जो शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज यानी कि ग्रीक भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका फर्स्ट है पैडस और सेकंड है अगो, यानी कि दो वर्ड्स के मेल से ये बना है। पैडस का मतलब है चाइल्ड यानी कि बच्चा और अगो का मतलब है टू गाइड यानी कि एक बच्चे को एज अ टीचर आप कैसे गाइड करेंगे, ये पूरा ऑल ओवर पेडागोजी का मीनिंग है। तो अब आपको ये क्लियर होगा कि जितनी भी हमने सीडीपी या पेडागोजी में जो भी कुछ पढ़ना है उसमें सिर्फ आपको यही बताया जाएगा कि एज अ टीचर आप बच्चे को कैसे गाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर डेवलपमेंट की बात करें कि डेवलपमेंट क्या है, द टर्म डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस इन एन इंडिविजुअल सच एज अ चेंज इन पर्सनैलिटी और अदर मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स। क्या दिया गया है कि जो टर्म है डेवलपमेंट की वो क्या करते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस यानी कि जो भी आप में क्वालिटीज़ होती है, जो भी आप में गुण पाए जाते हैं उसकी चेंजेस होती है, परिवर्तन होता है। किस में होता है, एन इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्तिगत में होता है। कैसी चेंजेस आती है, जैसे चेंज इन पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा। अदर मेंटल, ठीक है, कुछ मेंटल से रिलेटेड और इमोशनल एस्पेक्ट्स जो होते हैं उसमें जो कि है चेंजेस आते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट यानी कि विकास क्या है, जब एक व्यक्तिगत में उनके गुण में चेंजेस आते हैं, उसमें एज अ पर्सनैलिटी चेंज होती है, उसमें इमोशनल चेंजेस आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं कि उसका विकास हो रहा है। तो अब यहाँ पर आपको डेवलपमेंट का जो कि है मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, इट्स अ नॉट ओनली अ लिमिटेड टू एनी रैंडम चेंजेस। क्या है, ये कोई रैंडम चेंजेस नहीं है। टू दोज डैट अपीयर इन ऑर्डिनरी वेज यानी कि एक सीक्वेंस के साथ ये चेंजेस चलेंगी एंड रिलेटिवली परमानेंट इन द नेचर, और ये जो भी चेंजेस होंगी वो बिल्कुल ही परमानेंट होंगी। अब ये नहीं कह सकते कि ये टेम्परेरी चेंजेस होंगी। तो ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो हैं वो लिमिटेड नहीं होती हैं, रैंडम चेंजेस होती है बट सीक्वेंस वे के साथ चलती हैं और इसमें जो कि है वो परमानेंट ही होगी आपके नेचर में। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता कि डेवलपमेंट का ये तो पता होता है मीनिंग कि विकास है, और विकास जो है वो देखा जा सकता है, या इतनी सी थोड़ी सी नॉलेज होती है। बट ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट यानी कि विकास जो है वो स्टार्ट होता है प्री नेटल स्टेज से और एडोलेसेंस तक ये चलता है। प्री नेटल स्टेज वो स्टेज होती है जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, यानी कि 280 दिन में एक सेल बनता है, उसके बाद में पूरी बॉडी जो की है बनती है, और जो ये प्रोसेस चल रहा है यानी कि सेल से बॉडी तक का जो प्रोसेस है वो एक तरह से विकास में ही काउंट किया जाता है। तो अब आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि प्री नेटल स्टेज किसे कहा जाता है। तो ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की कितनी ज़्यादा टाइप्स हैं, यानी कि विकास किस तरह होता है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, जिसमें क्या होता है लाइक वेट और हाइट। इसे आप देख सकते हैं, अक्सर बच्चों को हम देखते हैं कि उनकी हाइट बढ़ चुकी है, उनका वेट बढ़ चुका है। तो ये कौन सा विकास है, ये फिजिकल डेवलपमेंट है यानी कि शारीरिक विकास है। अगर बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट जो कि है दो सीक्वेंस में होती है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें हर बार जो कि है क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप जरूर ध्यान से दें। फर्स्ट है स्फेलोकोडल सीक्वेंस, जिसे हिंदी में सरदोपदनमुखी भी कहा जाता है। इसको कैसे याद करना है, ये विकास जो होता है वो हेड से टो तक होता है, यानी कि पैर के जो हमारा अंगूठा होता है उसकी तरफ से होता है। सिर, और मैं यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ कर कर आपको बता देती हूँ, हेड
और टो। तो इस पूरे का जो कि है विकास होता है उसे क्या कहते हैं, स्फेलोकोडल सीक्वेंस। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस, जिसे कहते हैं समीपस्थ दूरस्वस्थ विकास। देखिए हिंदी में से अगर आप इंग्लिश के वर्ड को ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। कई बार ऐसे होता है कि एग्ज़ाम में टाइपिंग में जो है हिंदी वर्ड भी कई बार गलत लिखे जाते हैं और इंग्लिश हमेशा बिल्कुल राइट होता है। वैसे भी अगर आप देखेंगे कि जब भी क्वेश्चन पेपर चेक किया जाता है तो वो इंग्लिश को ही जो कि है बेटर मानते हैं, कि इंग्लिश वाली साइड जो बिल्कुल राइट होगा उसी के मुताबिक ही वो उसको राइट मानते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बाकी आप दोनों लैंग्वेज में चेक कर कर ज़रूर क्वेश्चन की ऑप्शंस को पढ़कर उस पर तभी राइट लगाना। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है, वो है सेंटर टू आउटर, यानी कि मध्य से लेकर बाहर तक। अब ये भी एक पिक्चर के ज़रिए मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे ये, ठीक है, ये क्या है, सेंटर से लेकर उसके बाहर की तरफ यानी कि आउटवर्ड की तरफ जो विकास होता है उसे कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल सीटेट के एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन एक पक्का ही है, तो इसीलिए इसे आप ध्यान से ही देखिए। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने सीटेट के एग्ज़ाम दिए हैं और हर बार क्लियर भी किए हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जितने भी आए हैं क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती जाऊँगी, आप बस इसे नोट करते जाइए। नेक्स्ट आगे अब और भी हम टाइप्स की डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट, वो है कॉग्निशन डेवलपमेंट, यानी कि मानसिक विकास कैसे होता है बच्चे में। अगर उसमें लाइका लॉजिक यानी कि तर्क लगाना आ जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी समस्या को सॉल्व करना आ जाए, किसी चीज़ पर वो अटेंशन देना स्टार्ट कर दे और उसमें भाषा का विकास हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि उसकी कॉग्निशन जो कि है डेवलपमेंट हो चुकी है, यानी कि मानसिक तौर से उसका विकास जो कि हो चुका है। तो ये सभी पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में इसी तरह पूछे जाते हैं, कोई भी एक सिचुएशन या एग्जाम्पल देकर, तो आप इसे ज़रूर अच्छी सी तरह समझिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है थर्ड पॉइंट, मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल्स क्या है, मॉरल होता है नैतिक मूल्य, यानी कि समाज में जो भी आपके कर्तव्य हैं, नैतिक मूल्य है, आप उसे कैसे फॉलो करते हैं उसे कहते हैं मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल्स आर लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, कहाँ से हम सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। इट इज़ कंसेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग, क्या है, ये एक कंसेप्ट है राइट और रॉन्ग का। जब आपको ये समझ आने लग जाती है यानी कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, तो इसका मतलब आपके बीच में जो कि है मॉरल डेवलपमेंट, नैतिकता का यानी कि नैतिक मूल्यों का जो कि है विकास हो चुका है। तो ये कहाँ से सीखे जाते हैं, अपने एक्सपीरियंस से, ये भी आप जरूर जो कि है ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अगर बात करें सोशल डेवलपमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सोशल डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि इसमें है सामाजिक विकास कैसे होता है, बच्चे में एक सामाजिक विकास कैसे होता है। देखिए सभी पॉइंट्स में आपको सिर्फ एक बच्चे को ध्यान में रखकर ही पढ़ना है, तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरेक्शन विद द ह्यूमन वर्ड्स, क्या है, एक तरह का ये विकास है जो इंटरेक्शन करता है किसके साथ, विद द ह्यूमन वर्ड्स, यानी कि संसार में जितने सारे लोग हैं उनके साथ जो भी हमारा इंटरेक्शन होता है उसका विकास जो है हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। कैसे, जैसे कोलैबोरेटिव में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में बैठकर कोई काम दिया जाता है, एक साथ जुड़कर वो काम करते हैं, है ना, संयोग करते हैं एक दूसरे का, उसे कहते हैं कोलैबोरेटिव। अगर बात की जाए बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी दी जाती है, वहाँ पर भी उनका सामाजिक डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चे फ्रेंड्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं, तब भी उसका जो कि है सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक पिक्चर के ड्रॉ से आपको समझा देती हूँ। ये 4 जो कि है स्टूडेंट हैं, तो अब इनके बीच में सोशल डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, ये टीचर है, टीचर ने एक वर्क दिया है इनको, तो टीचर की हेल्प से ये काम करते हैं। ये इसके नाम रख दिए A, B और C और D। अब
सी वाला बच्चा डी के साथ बातचीत कर रहा है, डी वाला बच्चा बी के साथ बातचीत कर रहा है, बी वाला बच्चा ए के साथ बातचीत कर रहा है और ए वाला बच्चा जो कि है सी के साथ बातचीत कर रहा है। हो सकता है इसके बीच वो टीचर को भी इंक्लूड कर दे, ये सभी बच्चे, ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है उससे बात, और ये भी हो सकता है कि ए जो कि है डी से कर रहा हो बात और सी जो है बी से। तो ये सभी जो प्रोसेस है ये क्या है, ये कोलैबोरेटिव है और ग्रुप एक्टिविटी है, जो एक टीचर की द्वारा अगर दी जाती है तो वो इकट्ठे होकर ग्रुप में जो वर्क करते हैं उससे उनका क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट होती है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर आप तो अब यहाँ पर आपको जो कि है क्लियर हो चुका होगा। पर हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिए कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि सोशल डेवलपमेंट क्या है। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, संवेगिक विकास कैसे होता है। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेस एंड मैनेज फीलिंग एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। क्या कहता है कि आप में वो योग्यता आ जानी, जाने की एबिलिटी का मतलब क्या है, योग्यता आ जानी जो एक्सप्रेस करती है, जाने कि वो किसी को एक्सप्रेस कर कर हम बताते हैं, जहाँ पर हम अब उस फीलिंग को जो कि है मैनेज करना भी सीख जाते हैं। ठीक है, और ये फीलिंग जो कि हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, देखो जब हम इमोशन डेवलपमेंट वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको इसमें और भी ज़्यादा क्लियर होगा कि अलग अलग स्टेज पर बच्चा अपने इमोशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग करता है, बच्चा अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पर हम फीलिंग को, अपनी फीलिंग्स को कैसे मैनेज करते हैं, उससे जब हम मैनेज करना सीख जाते हैं तो उसे कहते हैं इमोशन डेवलपमेंट, यानी कि एक बच्चे में इमोशन डेवलपमेंट का विकास हो चुका है। कैसे, लाइक हैप्पी, कौन सी इमोशंस होती हैं, हैप्पी, जॉय, खुशी, लव और हीट। तो ऐसे चीज़ें हम जो कि है इमोशन डेवलपमेंट में चीज़ें सीखते हैं। तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर बात की जाए हमारा जो है 6th पॉइंट, वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा का विकास कैसे होता है। इट इज़ प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन कम टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट लैंग्वेज ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। कब से जो कि है ये कब स्टार्ट होता है, जब अर्ली चाइल्डहुड में होता है बच्चा, तब से जो कि है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। इसमें क्या करता है बच्चा, जो कि है अंडरस्टैंड करता है, दूसरों के साथ बातचीत करता है, उसे कहते हैं कम्युनिकेट लैंग्वेज, जो भी उनके फैमिली में बोला जाता है, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज होती है, सबकी एक लैंग्वेज नहीं, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है। तो इस तरह बच्चा जो कि है अंडरस्टैंड करने शुरू कर देता है। अगर हम क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कब स्टार्ट होती है और ऑप्शन दी जाए कि एडोलसेंस है, अर्ली चाइल्डहुड है, या ओनली चाइल्डहुड है, या इन्फेंसी, तब आप इसमें अर्ली चाइल्डहुड ही लगाएंगे, क्योंकि शुरुआती सालों में, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा जो कि है उसमें भाषा का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह जो कि है कॉमन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए मेन, तो आप इजीली जो कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया भाषा का विकास। नेक्स्ट पॉइंट है वो है 7th, मोटर डेवलपमेंट। क्या है, मीन्स द फिजिकल ग्रोथ एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ द चाइल्ड्स बोन, यानी कि जिसमें फिजिकल, शारीरिक रूप में बच्चे का विकास हो। ठीक है, बच्चे की जो चाइल्ड्स की बोन्स है, जो उसकी मसल्स है, एबिलिटी टू मूव, उसमें जो कि है मूव करने की योग्यता आ जाए, यानी कि वो मूव कर सके, मूवमेंट कर सके, टच कर सके, उसमें कोई भी हो सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की होवे, सराउंडिंग्स, यानी कि एक बच्चा, फिजिकल बच्चे की ग्रोथ हो और बच्चे की जो कि बोन्स और मसल्स है वो उसके साथ मूवमेंट कर सके, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये 2 में विभाजित किए जाते हैं। सबसे पहले ए है ग्रोस मोटर स्किल्स। क्या है ग्रोस मोटर स्किल्स, इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर लार्ज मसल्स ऑफ बॉडी, इन्वॉल्व इन पर्टिकुलर द लार्ज मसल ऑफ बॉडी, यानी कि एक खास और बड़ी मसल, जिसमें एक खास और एक बड़ी मसल हो, उसकी मूवमेंट की जाए तो उसे कहते हैं ग्रोस मोटर स्किल्स। जैसे वॉकिंग करना, मूवमेंट्स ऑफ लेग्स एंड आर्म्स। ठीक है, तो ये हमारी जो मैं
एक एग्जाम्पल के अगर तौर पर समझाऊं, जो मेरी ये आर्म है, जहाँ जो हमारी मूवमेंट्स करती लेग्स है, जब हम वॉकिंग करते हैं तब वो जो है वो हमारी पर्टिकुलर और लार्ज मसल जो कि ये मानी जाती है, उसे कहते हैं ग्रोस मोटर स्किल्स। यानी कि ग्रोस मोटर स्किल्स वो होती है जिससे बच्चा अगर बड़ी और लार्ज मसल के साथ मूवमेंट करता है तो उसमें ग्रोस मोटर स्किल होती है। नेक्स्ट अगर हम फाइन मोटर स्किल्स की बात करें तो ये बिल्कुल इसके उलट है, जिसमें क्या है, छोटी मसल्स, यानी कि बहुत छोटी मसल का यूज़ होता है। कैसे, इसमें कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है, जैसे हैंड एंड फिंगर्स। तो अब हम कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल कटिंग करना, ईटिंग खाना और राइटिंग लिखना। जैसे मेरी अगर बात करें फाइन मोटर स्किल्स कौन सी है, तो ये मेरी फिंगर्स है जिसमें मैंने ये मार्कर पकड़ा हुआ है और मार्कर के साथ मैं क्या कर रही हूँ, कोई भी चीज़ जो कि है राइट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो फिंगर्स हैं, जो हमारे हैंड है, उसमें उसे मसल्स जो होती हैं, ये वाली मसल्स कौन सी है, ये बहुत फाइन और मोट मसल्स हैं, यानी कि छोटी मसल्स है, उसका इस्तेमाल करना उसे कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स। तो अब ये आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। ये हमारे टॉपिक के जो लास्ट पॉइंट थे, इतनी ही डेवलपमेंट होती है। अगर हम बात करें, मैं हर बार जो कि है जब भी कोई भी चैप्टर कंप्लीट करवाती हूँ उसके बाद मैं नेक्स्ट इसका ओवरऑल और एक शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब आप एग्ज़ाम से पहले जाएंगे तो एक बार निगाह में आपको कैसे वो चीज़ को देखनी है और अपने माइंड में कैसे याद रखनी है। देखिए, आप ये सभी चीज़ें कंसेप्ट आप क्लियर कर चुके हैं जो मैंने अभी आपको क्लियर करवाया। तो आपने एक एक चीज़ का कंसेप्ट, एक एक पॉइंट का कर लिया डीप। अब आपको शॉर्ट में कैसे याद करना है, ये आपको मेरी हर वीडियो के एंड तक जब आप देखेंगे तब आपको शॉर्ट ट्रिक मिलेंगे कि आप एग्ज़ाम से पहले कैसे याद कर कर जा सकते हैं उस चीज़ को। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर सभी जितनी भी हमने डेवलपमेंट पढ़ी है कि एक बच्चे में विकास किस तरह का होता है, उसी को आप अपने माइंड में कैसे ध्यान से रख सकते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि फिज़िकल डेवलपमेंट होती है ना, प्रीनेटल स्टेज में जब एक बच्चा जो है माँ के गर्भ में होता है तब उसकी डेवलपमेंट जो कि स्टार्ट हो जाती, एक सेल से बॉडी बननी स्टार्ट हो जाती। यानी कि सबसे पहले बच्चे का जो डेवलपमेंट होती है वो होती है फिज़िकल डेवलपमेंट। ये इतना पॉइंट आपको याद हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चा जो कि है मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है अपने हाथों से, अपने पैर से। तो वो क्या होगी, मोटर डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि देखो, जब बच्चे का जन्म हो डायरेक्ट तो बच्चा बोलने नहीं लग जाएगा, तब वो क्या करता है, उसमें हम हलचल देखते हैं, वो अपने हाथों और पैरों को जो कि है मूवमेंट करता है, तब हम कह सकते हैं कि उसकी मोटर डेवलपमेंट हो जाती है। अगर वैसे तो मोटर डेवलपमेंट जो कि है जब वो अपनी मदर के पेट में होता है, जब बॉडी बन जाती है तभी से ही मोटर डेवलपमेंट करनी स्टार्ट कर देता है। बट अगर हम इसे याद करना है सीक्वेंस वाइज तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो कॉग्निशन डेवलपमेंट होती है। बच्चा जो भी चीज़ें देखना स्टार्ट कर देता है, थोड़ी सी पहचान होनी शुरू हो जाती है, वो अपने माइंड में बैठाना स्टार्ट कर देता है किसी भी चीज़ को, तो हम कह सकते हैं कि उसमें अब यहाँ पर अभी बच्चे का लॉजिक लगाना नहीं आया है, बट वो चीज़ों को देखना और समझने अपने माइंड में बिठाना ज़रूर स्टार्ट कर देता है, तो उसे कहते हैं कोऑग्निशन डेवलपमेंट। अगर बात की जाए तो इमोशनल डेवलपमेंट भी आता है, उसके बाद इमोशन डेवलपमेंट आता है। इमोशन डेवलपमेंट यानी कि संवेग विकास के ज़रिए बच्चा जो कि है अपनी मदर को ये बताना चाहता है, अगर बच्चा रोता है तो मदर को समझ आने लग जाती है कि उसे मिल्क और फीड की ज़रूरत है, तब हम कह सकते हैं कि बच्चे में इमोशनल जो कि है डेवलपमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह आप सीक्वेंस वाइज इसे याद कर सकते हैं। वैसे तो इसका कोई भी सीक्वेंस नहीं है, जितने भी डेवलपमेंट हमने डिस्कस किए हैं, बट आप अपने माइंड में ये सभी स्टेजेस या सभी डेवलपमेंट को कैसे अपने माइंड में बिठा सकते हैं, याद कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये चीज़ें ये जो आपके लिए लेकर आई हूँ वो आप इससे समझ लेना। नेक्स्ट जो है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब यहाँ पर इमोशन डेवलपमेंट हुई, इमोशन डेवलपमेंट के ज़रिए बच्चे में इमोशनल डेवलपमेंट जब विकास हुआ तो उसके बाद जो कि है भाषा का विकास होता है। देखो, हर बार तो बच्चा जो कि ये रोकर तो नहीं ना अपनी मदर को बता सकता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए,
तब वो की है उसमें भाषा का विकास होता है। अब बच्चा जो कि है बोलकर अपनी चीज़ को ले सकता है, तब हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट होती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने स्टार्ट हो जाता है, उसमें उसकी सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। वे अपने आस पड़ोस के साथ बातचीत करने लग जाता है, अपने फ्रेंड्स बनाने स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि स्कूल पर उसकी जो कि है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास होना शुरू हो जाता है। और जब वो सामाजिक विकास होना शुरू करता है तब उसमें मॉरल डेवलपमेंट का भी विकास होता है, यानी कि नैतिक मूल्य और कर्तव्य जो बनाए हैं समाज में उसे फॉलो करता है, राइट और रॉन्ग की पहचान करता है। तो हम ये पूरे प्रोसेस को इसी तरह ही याद कर सकते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में हमने पूरी डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ा कि बच्चे में डेवलपमेंट कैसे होती है और डेवलपमेंट का हमारी लर्निंग के साथ क्या संबंधित है। अब आपको यहाँ पर क्लियर भी हो चुका होगा कि बच्चा जो कि है किस तरह, बच्चे में लर्निंग भी, बच्चा किस तरह किसी चीज़ को सीखता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।